गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है? तो बच्चों, पहले हम अपनी छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, उसके बाद हम अपनी पढ़ाई करते हैं, ठीक है? तो बच्चों, अब हमारी प्रार्थना समाप्त होती है, अब हम अपनी पढ़ाई प्रारंभ करते हैं, ठीक है? तो बच्चों, आपने कल मधुरम पुस्तक से पढ़ा था ना पाठ 11 बड़ी की मात्रा। तो आज कैसे बड़ी की मात्रा लगती है, एक बार आप फिर से हम आपको बताते हैं कि हमेशा बड़ी की मात्रा अक्षर के बाद लगती है और छोटी की मात्रा अक्षर के पहले लगती है, ठीक है? याद है ना आपको ये बात मैंने बताई थी कल? और आपने ये होमवर्क किया होमवर्क आपने अपनी कॉपी में इन 5 चित्र को बनाया, इनके नाम लिखे, ठीक है? वेरी गुड, अगर लिखा तो बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग, ठीक है? रोज रोज टाइम से अपना काम पूरा करते रहा करिए, ठीक है? तो बच्चों, आज हम आपको बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना और इससे संबंधित इस पाठ को पढ़ना सिखाएंगे, ठीक है? तो बच्चों, ध्यान से अपनी पुस्तक खोल लीजिए, ये मधुरम, और आपने यहाँ ये किया था ना, इसके बाद वाला पेज खोलिए, इसमें ऊपर बड़ी की मात्रा वाले शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों को पढ़ना हम सिखाएंगे। उसके बाद नीरा की बकरी इस पाठ का नाम है, एक पाठ है जो बड़ी की मात्रा का प्रयोग करके लिखा गया है, उसे हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है? ध्यान से आप पढ़िए और मेरे साथ साथ आप भी बोलिए जैसे जैसे हम बोलते हैं, ठीक है? तो बच्चों देखिए क्या लिखा हुआ है, ता में बड़ी की मात्रा तीर। अब आगे देखिए, चा में बड़ी की मात्रा चील। सा में बड़ी की मात्रा सीप। बोलिए मेरे साथ साथ आप भी। ना में बड़ी की मात्रा नील। हा रा में बड़ी की मात्रा हरी। रा में बड़ी की मात्रा परी। ला में बड़ी की मात्रा भली। ला में बड़ी की मात्रा चली। बोलिए मेरे साथ साथ आप भी। ना में बड़ी की मात्रा ला में बड़ी की मात्रा नीली। पा में बड़ी की मात्रा ला में बड़ी की मात्रा पीली। ता में बड़ी की मात्रा ला में बड़ी की मात्रा तीली। गा में बड़ी की मात्रा ला में बड़ी की मात्रा गीली। बोलिए मेरे साथ साथ आप भी। रा में आ की मात्रा ना में बड़ी की मात्रा रानी। ना में आ की मात्रा ना में बड़ी की मात्रा नानी। ता में आ की मात्रा ला में बड़ी ई की मात्रा ताली। बोलिए मेरे साथ साथ आप भी। माँ में आ की मात्रा ला में बड़ी की मात्रा माली। फिर नीचे देखिए, अभी 2 अक्षर प्रयोग करके शब्द बन रहे थे, अब 3 अक्षर के शब्द रहेंगे बड़ी की मात्रा वाले। तो बच्चों ध्यान से देखिए, ड़ा में बड़ी की मात्रा लकड़ी। ड़ी में ड़ा में बड़ी की मात्रा ककड़ी। ड़ा में बड़ी की मात्रा मकड़ी। फिर आगे देखिए, ड़ा में बड़ी की मात्रा पकड़ी। फिर नीचे देखिए, ना में बड़ी की मात्रा पनीर। पनीर की सब्जी अच्छी लगती ना आप लोग को? हाँ, पनीर। का में बड़ी की मात्रा लकीर। सा में बड़ी की मात्रा मशीन। का में बड़ी की मात्रा फकीर। फिर नीचे देखिए, ना में बड़ी की मात्रा नीरज। धा में बड़ी की मात्रा धीरज।
बोलिए मेरे साथ साथ आप भी। ना में बड़ी की मात्रा नी ल म नीलम। का में बड़ी की मात्रा की म त कीमत। तो बच्चों इसी प्रकार जैसे मैंने आपको पढ़ाया वैसे आप भी मिला मिला के शब्दों को पढ़िए, बार बार इनका उच्चारण कीजिए, जिससे आपको ये सारे शब्द अच्छे से पढ़ना आ जाए। ठीक है, तो बच्चों अब हम इसके नीचे दिए हुए पाठ को पढ़ेंगे और इस पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे इस पाठ में क्या है। जिस प्रकार आपने छोटी की मात्रा वाले पाठ को पढ़ा था, आ की मात्रा वाले का पढ़ा था ना, और उसके बाद हमने आपको प्रश्नोत्तर लिखाए थे। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को इससे संबंधित प्रश्नोत्तर भी लिखना है, इसलिए ध्यान से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। ये है पाठ का नाम है नीरा की बकरी। तो बच्चों ध्यान से देखिए, ये लिखा हुआ है नीरा, का में बड़ी की मात्रा की, एक एक बकरी बकरी, था में बड़ी की मात्रा थी, तो हो गया नीरा की एक बकरी थी। किसकी? नीरा की। नीरा एक लड़की है, इसकी क्या थी? एक बकरी थी। फिर आगे की लाइन है बकरी बकरी। मैंने बताया ना, मैंने यहाँ आपको पढ़ाया है बार बार ई की मात्रा बोल के, लेकिन अब आप पाठ पढ़ रहे हैं तो थोड़ा आप अपने दिमाग में सोचिए कि यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगी हुई, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए बकरी बकरी का नाम नाम रानी रानी था। बकरी का नाम रानी था। बकरी का क्या नाम था? रानी था। वह हरी 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 घास घास खाती थी। वह हरी हरी घास खाती थी। कैसी घास खाती थी? हरी हरी। ठीक है, आगे की लाइन पढ़ते हैं। नीम की टहनी टहनी भी खाती थी। नीम की टहनी भी खाती थी। टहनी मतलब डाल। बकरी क्या खाती थी? हरी हरी घास खाती थी और नीम की डालियां या नीम के पत्ते तोड़ के भी दिया जाता था उसे, तो वो खाती थी। तो यहाँ पे लिखा है नीम की टहनी भी खाती थी, नीम की डालियां। नीम एक पेड़ होता है ना नीम का, उस पेड़ की डालियां भी खाती थी। अब आगे नीचे देखिए, यहाँ तक पढ़ लिया। अब थी, फिर लिखा है खीरा व ककड़ी भी खाती थी। खीरा व ककड़ी भी खाती थी। वो बकरी क्या क्या खाती थी? खीरा और ककड़ी भी खाती थी। आगे की लाइन देखिए ध्यान से। घास खाकर पानी पानी पीती थी। घास खाकर पानी पीती थी। क्या करती थी? घास खाने के बाद पानी भी पीती थी। ठीक है, फिर नीचे वाली लाइन देखिए। रानी बड़ी सयानी थी। रानी बड़ी सयानी थी। सयानी का मतलब होता है समझदार। जो नीरा की बकरी रानी थी वो बहुत ही समझदार थी। ठीक है, तो ये पाठ आपने समझ लिया कि नहीं? समझ में आ गया ना? इस पाठ में ये है कि एक लड़की थी, उसका नाम क्या था? नीरा था। उसके पास एक बकरी थी, बकरी का नाम क्या था? रानी था। रानी वो बकरी क्या क्या खाती थी? हरी हरी घास खाती थी, नीम के पेड़ की डालियां खाती थी, खीरा और ककड़ी खाती थी,
वो घास खाने के बाद पानी पीती थी और रानी बड़ी सयानी थी, यानी कि वो बकरी बहुत ही समझदार बकरी थी। ठीक है, तो बच्चों ये आपने शब्दों को पढ़ा, इस पाठ को पढ़ा, इस पाठ को समझा कि इस पाठ में क्या है, एक छोटी सी स्टोरी जैसी है। ठीक है, तो आपको सुन के भी अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आ गई होगी। ठीक है, तो बच्चों आप इसको बार बार पढ़िए और अपनी कॉपी में कोई 10 शब्द इसमें से आपको अपनी कॉपी पे ई की मात्रा वाले 10 शब्द लिखने हैं। ठीक है, वो 10 शब्द लिखना आपका क्या है, होमवर्क है, गृह कार्य है। तो बच्चों ये अभी आपने मेरे साथ साथ पढ़ा, समझा, तो ये आपका क्लास वर्क हो गया। शाम को बैठिए और अपनी पुस्तक से देख के समझ के कोई 10 शब्द अपनी कॉपी पे सुंदर हैंडराइटिंग में लिखिए। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।